चिड़िया का सारा जीवन उसकी स्वीटो गाय के सहारे ही गुजर रहा था। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती और उसे बाजार ले जाकर बेचती। दूध ले लो दूध, खालिस पानी के बिना दूध। और अपने बच्चों का खाना लेकर घर आ जाती। स्वीटो, मैं बच्चों को खाना दे आऊं और फिर आकर आपको चारा देती हूँ। मुझे आज भूख ज्यादा लगी हुई है, आप पहले मुझे घास दे दे। गुड़िया, गुड़िया बेटी आकर खाना ले जाए। चिड़िया की बेटी घर से आकर खाना ले जाती है और चिड़िया अपनी गाय को हरी हरी घास डाल देती है। गाय मजे मजे से घास खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चिड़िया की गाय चिड़िया से कहती है, मालकिन, मेरे पेट में दर्द है, शायद आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, आज आप मेरे पास ही रहे। ठीक है, आज मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सारा दिन आपके पास ही हूँ। गुड़िया बेटी जाओ बाजार से अपने लिए खाना ले आओ और हमारी स्वीटो गाय के लिए गुलाब के कुछ फूल भी लेती आना। मम्मा, वो क्यों? आज स्वीटो को गुलाब के फूल क्यों खिलाएंगे? हमारी गाय माँ बनने वाली है, गुलाब के फूल खाने से हमारी गाय के शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी। गुड़िया बाजार चली जाती है। दोपहर के बाद स्वीटो गाय एक बहुत ही सुंदर से बछड़े को जन्म देती है, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर था। चिड़िया बहुत खुश थी, मगर कुछ ही देर बाद चिड़िया की खुशी दुखों में बदल जाती है, क्योंकि स्वीटो गाय ने अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया था, मगर वो मर गई थी। चिड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर फिर उसे छोटे से बच्चे की शक्ल में अपनी स्वीटो नजर आती है। दिन गुजरते गए, चिड़िया और उसकी बेटी छोटी गाय बच्ची का नाम भी स्वीटो ही रखती हैं। मम्मा, हमारी स्वीटो अब काफी बड़ी हो गई है। हाँ गुड़िया बेटी, अब कुछ ही दिनों बाद हमारी स्वीटो दूध देने लगेगी। और फिर ऐसे ही होता है। अब स्वीटो बड़ी हो गई थी और वो भी अपनी माँ की तरह बाल्टी भरकर दूध देने लगी थी। चिड़िया की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। दूध दूध, ताज़ा ताज़ा दूध, खालिस दूध। चिड़िया फिर से दूध बेचने लगती है और अपने घर का खर्चा पूरा करने लगती है। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रही है। अपनी नानों का सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, आप सामान बांधो, मैं अभी पड़ोसी कौवों के घर से होकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया पड़ोसी कौवों के घर जाती है। गोरी बहन, मेरी माँ की तबीयत खराब है, अभी अभी मुझे तोता बता कर गया है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जा रही हूँ, आप मेरे पीछे मेरी स्वीटो गाय का ध्यान रखना। चिड़िया, क्या वो दूध भी देती है? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम उसे अच्छे से चारा दोगी तो वो बाल्टी भरकर दूध देगी। चिड़िया चिड़िया, तुम जाओ, चिंता न करो, हम तुम्हारी गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चिड़िया अपना कुछ जरूरी सामान उठाती है और अपनी गाय के पास आती है। मेरी प्यारी स्वीटो, उदास ना हो जाना, मैं कुछ दिनों तक लौट कर आ जाऊंगी, तब तक पड़ोसी कौवे तुम्हारा ख्याल रखेंगे, उन्हें अच्छे से दूध दे देना, तंग न करना उन्हें। जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और गुड़िया, आप भी अपना ख्याल रखना। आप भी। दोनों माँ बेटी अपने सफर पर निकल जाती हैं। कालू जी, बाल्टी लाओ और निकाल दूध उस गाय की बच्ची का। कौवा गाय का दूध निकाल लेता है। कॉफी, मेरी चिड़िया मालकिन मुझे दूध निकालने से पहले हरी घास देती थी, आप भी मुझे घास दो, फिर ही कल मैं दूध दे सकूंगी। मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारी मालकिन मुझे तुम्हारा दूध निकालने का बोल कर गई है, घास डालने का नहीं। गोरी दूध निकाल कर अपने घर ले जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी पेट भरकर दूध पीते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। दोपहर हो जाती है, सूरज सर पर था, मगर गाय तो धूप में ही बंधी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत तेज धूप है, अगर मैं धूप में रही तो मेरा दूध सूख जाएगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं जो मुझे छांव पर भी नहीं बांध कर गए। 2 दिन गुजर जाते हैं। कालू, आज मैं एक बाल्टी दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाकर बाजार भेज आती हूँ और पैसों से घर का राशन ले आती हूँ। फिर वो कौवे ऐसा ही करते हैं। वो गाय का दूध निकालकर आधा दूध पी लेते हैं और बाकी के आधे दूध में पानी मिलाकर गोरी कौवी बाजार बेचने चली जाती है। कई दिन तक भूखा प्यासा रहने की वजह से स्वीटो बीमार हो जाती है और उसका दूध भी सूख जाता है। गोरी, ये गाय तो बीमार हो गई है, अगर चिड़िया आ गई तो हम उसे क्या जवाब देंगे? हम इसकी रस्सी खोल देते हैं और इसे जंगल भेज देते हैं, कोई ना कोई शेर या लकड़ भगा इसे खा जाएगा और बात खत्म। ऐसा कालू जी। फिर गोरी कौवी गाय की रस्सी खोल देती है और गाय आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जंगल पहुंच जाती है। वो थक जाती है, उसमें इतनी भी हिम्मत ना थी कि घास ही खा सके। वो एक जगह बैठ जाती है।
चिड़िया और उसकी बेटी भी वापस आ जाती हैं। रास्ते में ही उन्हें अपनी स्वीटो मिल जाती है। स्वीटो तो चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है, जैसे उस गाय में एक नई जिंदगी लौट आई हो। स्वीटो, आप यहाँ कैसे? उन कौवा ने मेरा दूध निकाला और मुझे एक दिन भी ना पानी दिया और ना घास दी। जब मैं बीमार हो गई तो मुझे मरने के लिए यहाँ भेज दिया। मेरी प्यारी गाय, आप चले हमारे साथ। अब हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपनी स्वीटो गाय को घर ले जाती हैं और चिड़िया गाय को पानी पिलाती है और हरी घास खाने को देती है। 2 दिन बाद ही गाय फिर से मोटी ताजी हो जाती है और अपनी मालकिन चिड़िया और गुड़िया के साथ खुशी खुशी का जीवन गुजारने लगती है। हो, मैं करूँगा चोरियाँ, मेरा बेटा करेगा रखवाली, होंगे मेरे 2 बेटे। हो। कौवा आज बहुत खुश था। वो घने जंगल में बैठा हुआ था। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे भैया, क्या बात है? आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आप। चिड़िया, आज मेरा अंडा फूटने वाला है और मेरा बेटा आने वाला है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। कालू भैया, आपका एक बेटा है तो इस बार क्या पता अंडे से बेटी ही निकल आए। मनहूस, चलो भाग यहाँ से। जो काम मैं करता हूँ वो बेटियों के करने का नहीं है। अंडे से मेरा बहादुर बेटा ही निकलेगा। चोर कौवे, तुझे तो संतान नहीं बल्कि एक नया चोर चाहिए, चोर। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी अपने घर में बहुत डरी हुई बैठी थी। माँ, मुझे देखकर आप इतनी उदास क्यों हो गई हो? तू बेटी है ना, इसलिए। मेरे पापा को बेटा चाहिए था। जब मैं अंडे से निकला था तो सब बहुत खुश थे। जग्गू, चुप कर जा बेटे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कोई मैं करता जाऊँ, अपना पेट में भरता जाऊँ। चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम। हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। फूट गया, मेरा अंडा फूट गया। कालू, अंडा तो फूट गया है मगर बेटी निकली है अंडे से। ये सुनकर कालू कौवा तो आग भगोला हो जाता है। उसका सारा मूड ही खराब हो जाता है। बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे शब्द बोला करो और तुम हर बार कहती थी कि अंडे से बेटी निकलेगी। अब संभालो इस बेटी को। पिताजी, छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? आप ना ला कर देना मुझे दाना, मैं खुद ढूंढ कर खा लिया करूँगी। पिताजी के साथ चोरियां करने कौन जाया करेगा? तुम तो बेटी हो बेटी। गोरी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। कालू, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं संभाल लूंगी, मैं पाल लूंगी अपनी बेटी को। खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो। मेरी मम्मा है ना, मैं भी बड़ी होकर अपनी माँ का सहारा बनूंगी। सहारा बनूंगी? बड़ी आई सहारा बनने वाली। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। मामा जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंडे से बेटी निकली है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका एक उपाय है। फिर कालू कौवे का मामा कालू कौवे को एक काले रंग का फूल देता है। इस फूल की एक पत्ती उसे खिला देना, किसी को खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। मुझे पता था मेरा मामा जी मेरे काम आएगा। मामा जी, ये फूल की पत्ती काम करेगी ना? हाँ, तुम चिंता ना करो। एक फूल की पत्ती अंदर जाते ही दम घुटने लगेगी और वो थोड़ी ही देर में तुम्हारी जान छोड़ देगी। लो बेटी, ये दाना खा लो। कल मैं अपनी बेटी के लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा आना पिताजी को इतना नापसंद होगा तो मैं अंडे में ही रहती। मैंने तो बहुत खुशी अंडा तोड़ा था, मगर क्या पता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। कालू कौवे के पास कुछ फल थे। लो जग्गू, ये फल खाओ और सो जाओ। रात को मेरे साथ काम पर भी जाना है। सुंदरी बहन, देखो, तुम खाओ सूखा दाना और मेरे पिताजी मेरे लिए मीठा फल लेकर आए हैं। नहीं लेना मुझे फल, मैं दाना ही खा लूंगी। नाराज ना हो। ना, मुझसे नाराज ना होना। तुम तो मेरी सुंदर बेटी हो। मैंने सोच लिया है, अब मैं तुझे बुरा भला नहीं कहूँगा। पिताजी, सच?
हाँ सच, गौरी मुझे रात के 12 बजे जगा देना। अपने घोंसले के नीचे वो काला फूल रखते हुए कालू गौरी से कहता है और सो जाता है। गौरी जाग रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गौरी कालू को आवाज देती है, उठिए, धंधे का टाइम हो गया है। कालू तुरंत उठकर बैठ जाता है। जग्गू जग्गू चलो बेटा, दिन में नींद पूरी कर लेना। फिर कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर अपने घर से निकलता है। जंगल में कोई भी पक्षी ना था, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के घर जाता है। तुम यहाँ बैठ जाओ, इधर उधर देखते रहना, अगर कोई खतरा हुआ तो मुझे आवाज दे देना, मेरा नाम न लेना, कहना भागो भागो। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। दोनों बाप बेटा बुलबुल के घर चोरी करते हैं। बुलबुल बेचारी सो रही थी और कौवा बुलबुल के घर से सारा दाना थैले में डालकर निकल जाता है। दोनों बाप बेटा घर जाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अब मैं किसी तरह इस बेटी की बच्ची को ये काला फूल खिला देता हूँ। गौरी गौरी जाओ, जल्दी से नदी से पानी पियाओ, तब तक मैं अपनी बेटी से बातें करता हूँ। मेरी बेटी का ध्यान रखना। गौरी घर से चली जाती है। मैंने अपनी सुंदर बेटी के लिए एक चीज छुपा कर रखी हुई है, वो सिर्फ मेरी बेटी ही खाएगी। नहीं नहीं पिताजी, मैं भी खाऊंगा। मैं बेटा हूँ, इसलिए मैं ही खाऊंगा वो चीज। चुप कर जाओ जग्गू। फिर कालू कौवा घोंसले के नीचे से वो काला फूल निकालता है। ये तो पिताजी एक फूल है। हाँ, मगर इस फूल की पत्तियाँ बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती हैं। तुम जल्दी उड़ने लगोगी इन्हें खाकर। चिड़िया कौवे के घर आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कौन आ गया इस समय? कालू वो फूल घोंसले में रखकर बाहर जाता है। कौवे भैया, ये मिठाई है, मेरे अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकली है, ये उस खुशी में है। ये फूल मैं खाऊंगा। नहीं पिताजी मेरे लिए लाए हैं, मैं खाऊंगी। कालू बाहर था और जग्गू घोंसले से वो काला फूल उठाकर खा लेता है और दूसरे ही लम्हे जग्गू गिर जाता है, वो मर जाता है। पिताजी जल्दी अंदर आइए। कालू जल्दी से घर के अंदर आता है। जग्गू क्या हुआ? जग्गू को क्या हुआ है? भाई ने वो स्वादिष्ट मीठा फूल खा लिया है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा बेटा, मेरा जग्गू, मैं अकेला रह गया, मेरा बेटा मर गया। अब कालू चाहे जितना भी रो ले, मगर